नमस्कार जोहार साथियों, मैं हूं माइकल जेडी जैमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार के। मित्रों, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी का ये ब्रांडिंग का ये होर्डिंग लगा हुआ है और हम मौजूद हैं यहाँ गढ़वा विधानसभा के ये जो सपा के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह जी के जो ये कार्यालय है, चुनावी कार्यालय कह लीजिए, हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो कह लीजिए कि ये पार्टी के पदाधिकारी का मौजूद है और आइए हम आप सबों को इन लोगों से बात कराने की कोशिश करते हैं। और मित्रों, हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे समक्ष मौजूद है वो है याकूब इकबाल जी, जो कि अभी जो है ये सपा को जो है ये अपना समर्थन दिए हैं। आइए इससे आप सबों को हम बात कराने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपसे हम अभी जानना चाहेंगे, आपने 2014 में सपा से, इसी सपा से जिस पार्टी को, जिस प्रत्याशी को जो है आप समर्थन दिए, आप सपा से एमएलए के प्रत्याशी थे इसी गढ़वा विधानसभा से। इसके बाद हम वो तमाम घटनाक्रम पर हम नजर डालें तो 2019 में आपने चुनाव न लड़ वो गठबंधन के जो प्रत्याशी थे कुमार ठाकुर जी भी है और इस बार भी जो सर आपने जो समर्थन दिया है सर, फिर क्या कारण रहा सर इसे पूरा अलग हट करके क्या कारण रहा पहले टीम को मेरा शुभकामना, आदाब, सलाम, जोहार। मैं याकूब इकबाल 14 में, आपने ठीक कहा, 14 में हमने समाजवादी पार्टी से गढ़वा विधानसभा चुनाव फाइट किया और उसके बाद हमने 16 में भारतीय समाजवादी पार्टी का गठन करके गरीब गुरबों का, पिछड़ों का, शोषित वंचितों कि हमने लड़ाई लड़ने का जो है चौड़ीकरण में जो है कि मेराल बचाओ अभियान चलाया था और उसके बाद अभी अचला जो है कि आपका एक केंद्रीय योजना था जिसके कब्रगाह जो है कि आ रहा था, उसके आंदोलन हमने चलाया और भारतीय समाजवादी पार्टी जो है, हमने समाजवादी पार्टी 14 में जो चुनाव लड़ा, हमारा विचार और भाव समाजवादी है, समाजवाद का ही जय होना चाहिए, जिसमें सारे समुदाय, समाज का, जमात की बात करने वाली पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। और भारतीय समाजवादी पार्टी जो हमने बनाया वो भी जो है कि हमारे आदरणीय स्वर्गीय हमारे मुलायम सिंह जी जो हमारे समाजवादी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, आज अभी जो है कि युवा सम्राट माननीय पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जो फ्रांस से जो है कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन हासिल कर और उत्तर प्रदेश में एक जो है कि समाजवाद का जो है कि लहर, और आज जो है कि पूरे देश में जो है कि इंडिया गठबंधन का जो मामला चल रहा है, जिससे सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी है। मैं उनके विचारों और उन्हीं के जो है कि ये प्रेरित होकर मैं ये पार्टी जो, चूँकि जब मैं चुनाव लड़ रहा था उन दिनों जो है कि समाजवादी पार्टी का हमारे साथ जो सहयोग होना था नहीं हो पाने के, और यहाँ के जो सर हम आपको कहेंगे हाँ कि आपने में 2000 चुनाव में आपने जो अभी महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे कुमार ठाकुर जी थे, आपने कौन सा आस्था और विश्वास से प्रेरित होकर के आपने उनको समर्थन दिया था सर? जो ये माननीय अखिलेश यादव की मतलब कह लीजिए कि ये उनकी आस्था या उनकी सोच को देख करके आपने जो समर्थन सर आपने देखा था सर, क्योंकि उन्हें 2019 के इलेक्शन में सर आपने साथ दिया और साथ देने के बाद वो कौन सा कारण रहा कि पूरे समूचे 5 साल आपको किसी भी उनके मंच पर नहीं देखा गया? ये बराबर लोग क्यास लगाते रहे कि जिस जो इतने बड़े कह लीजिए कि सोशल वर्कर, आरटीआई एक्टिविस्ट, इतने बड़े कह लीजिए कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो है
आपने नौ चुनाव लड़ करके इन्हें अपना समर्थन दिया, इतनी बड़ी बलिदान दिया, इसके बाद से अचानक से किसी भी छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी मंच पर नहीं देखना, क्या कारण रहा? देखिए, मैं भारतीय समाजवादी बैनर बनाकर गरीब और उनकी आवाज़ बनने का काम किया। तो अभी देखिए, हम क्या है कि चुनाव लड़कर हमने देखा कि अभी सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए गठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो है कि हमारे प्रत्याशी हमारे माननीय ठाकुर जी थे, और कि हम चुनाव लड़कर सेकुलर वोट का डिवाइड एंड रूल का नहीं बनना चाहा। हमने इंडिया गठबंधन जी को हुसैन जी को चुनाव में समर्थन इसलिए किया कि भाई सवाल ये था सर कि आपने 5 साल ठीक है समर्थन दिया, अच्छी तरह समर्थन इलेक्शन मंत्री रहे, अभी भी कई मंत्रालयों के मंत्री हैं। बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य रहा कि माननीय मित्र जी से धन से चुनाव लड़े, जीते और सरकार के पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री भी बने, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि गठबंधन धर्म दिखा ही नहीं। चाहे राजद हो, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी हो, कहीं भी मंच पे वो गठबंधन धर्म, हमारा मानना है कि उन्होंने 1% भी नहीं दिखाया, जिसके वजह से आज इतना काम तो हुआ है टेररिज्म में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आज जो है कि आवाम के बीच जो है बेचैनी। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे तो सर ये तमाम जो नए पुराने जो वोटर्स होंगे उनके लिए आपका सर क्या अपील रहेगा सर? 2024 के देखिए, मैं गढ़वा विधानसभा के तमाम वोटरों से ये आग्रह पूर्वक अपील ये करूँगा कि आज जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो है, रियल प्रत्याशी जो कहा जाए, देश लेवल की पार्टी, हम पहले भी पुनः बताए हैं कि दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी, 37 सांसद हैं इनके, और यहाँ पर घटक दलों का सपोर्ट इंटरनल मिल रहा है। चूँकि पिछले 5 सालों में घटक दलों का मान सम्मान नहीं हुआ, गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया है, निश्चित रूप से ये बात को लेकर वो अंदर से आत्मिक दुखी है, इसलिए इनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। गिरिराज सिंह जी मतलब समझ लीजिए कि हर समुदाय के लीडर हैं। चलिए शुक्रिया सर। और यहाँ पर अजय भाई आप ये दिखाइए कि किस तरीके से एक कह लीजिए कि कह लीजिए कि मानिन लोग जो हैं इस प्रेस वार्ता में बैठे हुए हैं, और तमाम लोगों से हम बात कराने की कोशिश करते हैं एक एक करके, है ना। और बगल में बैठे हुए हैं मंत्री साहब। अजय भाई इधर कैमरा कीजिए आप। हम आप ये माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में कह लीजिए कि तमाम लोग जो कहा करते हैं कि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, क्या सपा प्रत्याशी जो गिरिराज सिंह हैं, इनको जीतने के बाद क्या उन पर विराम लग पाए? सर माननीय प्रत्याशी को जीतने के बाद देखिए क्या नया चेंजिंग आएगा सर? नया चेंजिंग तो पहला होगा कि जब गिरिराज सिंह विधानसभा में जाएंगे तो गढ़वा का जो मूलभूत सुविधा है उसको उपलब्ध कराने का ही काम करेंगे, जैसे में पानी मैंने सिंचाई और सिंचाई। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। एक और हमारे पास हैं, चूँकि और हम इस तरफ आते हैं और आप सबों को बात कराने की कोशिश करते हैं, और जस्ट बगल में है ना जी सर, आपसे हम जानना चाहेंगे सर कि चूँकि सर जिस तरीके से सर ये जो हमारे सपा प्रत्याशी हैं आपके, ये 15 सालों से सर सत्ता से वंचित रहे हैं, और जिस तरीके से 15 सालों में जिस तरीके से ये गढ़वा विधानसभा में सर जंगल राज कायम हुआ सर, क्या इनको आने के बाद उसका खात्मा हो पाएगा सर? बिल्कुल खात्मा होगा। कैसे होगा सर? एकदम इनका ऐसा दिल है, ऐसा इस तरह के विश्वासी आदमी हैं जो आज से 17 साल पूर्व में ये विधायक थे, जिससे हम लोग को कोई आहत नहीं हुआ। आज उनको चल जाने के बाद हम लोग को इतना आहत हो रहा है, इतना अंदर से पीड़ा हो रहा है कि जी इनके इंतजार में हम लोग। चलिए शुक्रिया सर। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद रफीक अंसारी। चलिए शुक्रिया सर। एक और शख्स यहाँ बैठे हुए हैं सर। चलिए सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये जो सपा प्रत्याशी जो हैं गिरिराज सिंह जी, इनका जो समर्थन प्राप्त हो रहा है सर, क्या समझ में आ रहा है सर?
बिल्कुल स्पष्ट है, सब समझ बिल्कुल साफ है कि गिरिनाथ माननीय गिरिनाथ सिंह जी जो ये कदम उठाए हैं, ये एक विचारधारा है। सर कैसे कह सकते हैं सर, आपकी सीधी लड़ाई विकास पुरुष से है, जिन्हें लोग विकास पुरुष कहा करते हैं, क्या कहना है सर? बिल्कुल, कहने के लिए तो लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी हैं माननीय गिरिनाथ सिंह जी, सर उनकी सीधी लोग कहा करते हैं विकास पुरुष से सर उनकी जो है सर की लड़ाई है सर। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका हम बहुत सारा चैनल पे देखते रहते हैं, क्या विकास हुआ है क्या विनाश हुआ है ये तो लेखा जोखा सबके सामने है। लेकिन हम कहना ये चाहेंगे कि अगर वक्त हो तो 2 मिनट का समय लगेगा। बिल्कुल कि हमारे पूर्वजों ने एक सपना देखा था, वो सपना ये था कि बिहार और झारखंड उस वक्त सिर्फ बिहार ही था, ठीक है। तो बिहार से था कि भाई हमारे पास ब्लैक डायमंड है, यानी कि कोयला है, बहुत सारे खनिज पदार्थ, अक्सर तो हमारा सिर्फ यहाँ से माल जाता था, लेकिन उधर से कोई स्कीम वगैरह की अगर बात आती थी तो बिहार के राजधानी के करीब ही हमारा विकास रह जाता था। लेकिन हमारे पूर्वजों ने 2000 में झारखंड को अलग किया कि यहाँ विकास होगा, लेकिन जब ये झारखंड अलग हुआ तो अलग तो ज़रूर हो गया सीमा के एतबार से, सरहद के एतबार से हुआ, लेकिन बिहारियों से हमारा झारखंड जो है तो आज सर शुक्रिया सर, हम इस बात को जान सकते हैं। और सर ये मित्रों हम आप सबों को बता रहे थे मित्रों कि किस तरीके से जो है हम तमाम जो रिव्यू आ रहा था, तमाम जो बातें आ रहा था, उन तमाम बातों से हम आप सबों को रूबरू करा रहे थे मित्रों। तो नेक्स्ट जो भी अपडेट रहेगा आप सबों को अवगत कराएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। माइकल जेडी जैमसन, सन ऑफ झारखंड, समाचार टीवी। जय हिंद, धन्यवाद।